14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज़ खुफिया सरकारी दस्तावेज अपने पास रखे हुए थे, हालांकि वो इसके मजाज न थे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुताल्लिक था। सियासी सरगर्मी के इल्ज़ाम का ताल्लुक उनकी सियासतदानों से मुलाकातों और रवाबित से था। द न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदेही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से रब्ता रखा, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। गिरफ्तारी से काबिल फैज़ हमीद को उनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों के बारे में एक से ज़ायद मरतबा खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने वो सरगर्मियाँ तर्क न की। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक हॉस्पिटल्स में रोजाना औसतन 2600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन उसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा है, जबकि कुछ स्कूल्स में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज की गई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को एक और बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ियों की तरफ से IPL छोड़ने के बाद लीग की ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी। 2025 में ब्रांड वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.5 अरब हो गई। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू में 9%, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वैल्यू में 10%, चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू में 24%, सनराइजर्स हैदराबाद में 34% और राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू में 35% की कमी हो गई। पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही हो गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन तक क़याम किया था। हमलावरों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की गई। रवा माह पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुल्क के मगरबी और शिमाली इलाकों में आज और कल बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में क्वेटा, ज़ियारा, जोब, शिरानी और किला सैफुल्ला में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, पोटोहार रीजन में इतवार और पीर को हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में 12 से 16 दिसंबर तक शदीद धुंध छाए रहने का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर M2 हिरन मीनार से ठोकर न्याज बेग, M3 फैजपुर से रजाना, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और रोहड़ी से रहीम यार खान तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे मेन टोल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। सुबह सवेरे फैसलाबाद 574 ए पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 310 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला का AQI 322 रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक हाफजाबाद का AQI 380, मुजफ्फरगढ़ का 372 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कार की टक्कर से जान बहक, दोनों लड़कियों के वरसा ने अल्लाह के नाम पर मुल्जिम को माफ किया। एक लड़की के भाई नाम तजम्मुल और दूसरे के वालिद गुलाम मेहदी अदालत में पेश हुए। वरसा की जानिब से सुलह के बयान हलफी अदालत में जमा कराए गए। वरसा ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम को जमानत के बाद बरी भी कर दिया जाए तो कोई इतराज़ नहीं होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में कार की टक्कर से 2 लड़कियां जान बहक हो गई थी।
अफगान तालिबा को अफगान पासपोर्ट ना होने की बुनियाद पर दाखिले के अमल से ना निकाला जाए। अफगान तालिबा के दाखिले से मुतालिक दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अफगान तलबा को मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए अफगान पासपोर्ट और वीज़ा रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर बंद है। बॉर्डर की बंदिश से पासपोर्ट के हुसूल में कुछ वक्त लगेगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इन्हें पासपोर्ट ना होने की बुनियाद पर दाखिले से महरूम रखा जा रहा है। अदालत के फरीकैन को 30 दिसंबर तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निज़ाम तैयार। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल भी होगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसील जमा कराएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ कराया जाएगा। मनी बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल करेंगे। NFC अवार्ड जो है कि वो बजाय के डिमांड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी, इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूला के तहत रहना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे। कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है, ना किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी दे तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान की कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने हमेशा मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर, वक़ास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ रियासती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होंगे। $14 करोड़ सिंध में 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने, 22,000 हेक्टेयर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से $40 मिलियन का इजाफी ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निमटने के लिए इक़दाम होंगे। पेशावर में महकमा एक्साइज ने गाड़ी नंबर प्लेट से मुताल्लिक़ सदियों पुराना तरीक़ा बदल दिया है। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मिल्कियत होगा। सूबे में पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम यानी PRM बाज़ाब्ता तौर पर राइज कर दिया गया है। ये निज़ाम गाड़ियों की खरीद फरोख्त के अमल को शफाफ बनाने समेत जारी नंबर प्लेट्स और ओपन लेटर के निज़ाम के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। कोयटा के इलाके मूसा खेल में हैसियत से 8 अफराद जाम बहक। हुक्काम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल। सरकारी स्कूल आर्जी अस्पताल में तब्दील। पोलियो के खात्मे के लिए रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4 करोड़ 55 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। शदीद तरीन मौसमी हालात के बावजूद 4 लाख से ज़ायद
पोलियो फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरे मुल्क में घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा तवज्जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कराची पर दी जा रही है। कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची येलो लाइन मंसूबे के लिए 178 अरब 59 करोड़ रुपए की नज़रसानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। 2019 में इस मंसूबे की लागत का तखमीना 61 अरब 43 करोड़ रुपए था। CDWP ने 10 अरब 55 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्ने को भेजने की सिफारिश कर दी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के 2 धड़ों ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी, जबकि एक धड़े ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मुअत्तली तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मामला पर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसाइल को फ़हम व इफ़हाम से हल करेंगे। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टिस जाम बहक 4 अफराद जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बहावलपुर में हासिलपुर चिश्तियाँ रूट पर ट्रेलर की टक्कर से 2 भाई जाम बहक, बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। रावलपिंडी में थाना पीर वधाई के इलाके खयाबान सर सैयद में शहरी पर छुरियों से हमला, शहरी जाम बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में चादर ओढ़े शख्स को शहरी पर सरेआम छुरियों के वार करते देखा जा सकता है। वाक़े के बाद मुलज़िम मौके से फरार। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। लोअर कोहिस्तान में सड़क की तामीर ना होने के खिलाफ धरना 20वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का 2010 में बह जाने वाले 26 किलोमीटर सड़क की बहाली का मुतालबा। लोअर कोहिस्तान 1.5 लाख आबादी सड़क ना होने से शदीद मुश्किलात का शिकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस यूक्रेन मामले पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाई, दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। मुस्तक़बिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक के साबिक सदर बरहम सालेह को नया हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन मुक़र्रर कर दिया। सद्दाम हुसैन दौर में जला वतनी इख्तियार करने वाले बरहम सालेह 1 जनवरी से अपनी 5 साला मुद्दत का आगाज़ करेंगे। कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बरहम सालेह की तकर्रुरी ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में महाजरीन की तादाद तारीख के बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी है और अमरीका समेत दीगर ममालिक फंडिंग में कटौती कर चुके हैं। गज़ा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतजामी अमूर पर बात होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। ईरान ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर कब्जे में लेकर अमले के 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहना है कि 7 लाख लीटर गैर कानूनी डीजल ले जाने वाले बहरी जहाज ने पकड़े जाने के डर से अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया था। जहाज के अमले में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शहरी शामिल हैं। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल एस्कॉट कार्न्स ने कहा, जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, इसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। एक इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमरीका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। नेटो ममालिक को अपनी जंगी तैयारियों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। नेटो मुल्कों को उनका कहना था कि पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमरीका को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन अब बरतानिया को ये रवैया तर्क करना होगा, अपना दिफा खुद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद
डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करने के लिए मंसूबे का ऐलान। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बच्चों की समाजी जिंदगी में वापसी हुकूमत के मकासद में से एक है। मशरिक़ वस्ता का सबसे महंगा पेंट हाउस तकरीबन 3.1 अरब पाकिस्तानी रुपयों में फरोख्त। दुबई के पाम जुमेरा में तामीर होने वाले पेंट हाउस में 60 फ्लोर्स 171 अपार्टमेंट्स होंगे। नेमा जूनियर समेत आलमी फुटबॉलर्स ने भी इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती के साथ मुकम्मल। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 196 गोल्ड, 96 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। वापडा 84 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी, नेवी 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर। पंजाब ने 16, HEC ने 14 गोल्ड मेडल्स जीते। मेजबान सिंध के खिलाड़ियों ने 11 गोल्ड और 25 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बाद PSL का मेला आज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सजेगा। कौमी क्रिकेटर्स अमेरिका पहुंचकर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमेरिकी सरमायाकार भी शो में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। शो आज मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन तवील अरसे बाद एक बार फिर आज एक्शन में होंगे। इस बार लेजेंड की नजरें 3 आलमी रिकॉर्ड्स पर। तेज तरीन रिवर्स ड्राइव, तेज तरीन रिवर्स जंप और बर्निंग कार जंप का मुजाहिरा करेंगे। सुल्तान गोल्डन का एक्शन जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सर्द मौसम में खुशबुओं और रंगों की बहार। फूलों की रंगारंग नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में पाक फजाइया की जानिब से मिराज, F7 PG और F17 थंडर के मॉडल्स भी रखे गए। और पाकिस्तान मुखालिफ मवाद दिखाने पर भारतीय फिल्म धुरंधर को 6 खलीजी ममालिक में नुमाइश से रोक दिया गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में भी भारतीय फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है।